क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो इसको आप याद कर लें। इसका जो गलनांक होता है 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। और यहाँ पे समझ लें कि बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने लगती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केल्विन में 273 होता है, डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ध्यान दें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दोनों चीजें होती हैं। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए एक फार्मूला भी याद रखिएगा कि 273.15 जोड़ा जाता है। इसलिए जब जीरो में 273 जोड़ते हैं तो हो जाता है 273.15 केल्विन, ठीक है। आपको बता दें, इससे पहले जो भी लेक्चर अपलोड हुआ था उसमें उदय सिंह ने जो आंसर दिया और उसकी क्रांति वो बिल्कुल करेक्ट है। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः हम इस लेक्चर के अंत में एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, एक दो तीन हो सकते हैं, और यदि उनका आप जवाब देते हैं तो ये श्योर हो जाता है कि आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल आप रेडी हैं और आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? ठीक है, तो MgCl2 इसको बोलते हैं, MgCl2, ठीक है। इसको ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे समझ लें कि मैग्नीशियम, एक चीज और याद रखिएगा, जितने एलिमेंट होते हैं उनके बारे में आपको नाम और संकेत याद रखना है, अन्यथा आप जान ही नहीं पाएंगे। मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से और क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं Cl से, ठीक ना। इनकी संयोजकता के अनुसार इनका फार्मूला बनता है MgCl2। अब उसको यहाँ पे समझे, मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है +2 होती है, इसीलिए जब मैग्नीशियम लिखा जाता है तो यहाँ पे +2 लिख देते हैं। इसकी संयोजकता, संयोजकता का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। प्लस होने का कारण यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दान करते हैं, इसको प्लस कहते हैं। और क्लोरीन कितनी होती है? -1 होती है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कर्जा लेता है, तो इसीलिए इसकी संयोजकता -1 होती है। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जैसे इसका इंटू होगा तो 1 का जब इंटू होता है तो Mg बन जाए Mg हो जाता है, और 2 का इंटू यहाँ पे होता है Cl के पास तो हो जाता है Cl2, इसलिए फार्मूला बनता है MgCl2। यहाँ पे लिखा ना, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो रासायनिक सूत्र क्या बनता है? MgCl2, ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान दें अगर कि कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके बनाते हैं CO2। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो याद रखें, जो कार्बन की संयोजकता होती है वो होती है +4 और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है +-2, ठीक है। अभी जब आपस में क्रिया करते तो ऐसे बनते हैं C2O और 4, यानी 4 यहाँ आ जाता है, फिर दोनों को डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, तो जब डिवाइड करते हैं तो 2 1 जाए और 2 2 जाए, इसलिए बनता है CO2, ठीक है ना। इस प्रकार से मतलब इनकी संयोजकता के अनुसार ही ये एलिमेंट आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड से रासायनिक केमिकल फार्मूला या रासायनिक सूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, मतलब किसकी बनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप आगे समझ ले, पादप मतलब पौधे, ठीक है। पौधों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल इंग्लिश में बोलते हैं, मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है, जो पौधों को संरचनात्मक मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? फिजिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री का है, ठीक है। सेल्यूलोज पादप है, बायो का है, ठीक है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे केमिस्ट्री का, ये फिजिक्स है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर सेकंड की पावर -2, या कभी कभी ऐसे लिखा मिलता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऐसे मिलता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सब फार्मूले सेम है, ठीक है। आइए इसको समझ लेते हैं। त्वरण जिसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, और गांव की भाषा में जब आप गाड़ी चलाते हैं एक्सीलेटर कहते हैं, वही चीज है, ठीक है। का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन की दर, इसका फार्मूला L² होता है, जिसे मीटर सेकंड की पावर -2 लिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 kg है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 kg। उसका रीजन आपको बता देते हैं कि द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो चाहे पृथ्वी पे हो या चंद्रमा पर, यानी द्रव्यमान हर जगह पर समान होता है, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे भार की बात आती तब चेंज होता, ठीक ना। जो भार होता है चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, पृथ्वी की तुलना में 1/6। मतलब यदि पृथ्वी पर भार 12 kg होता, ध्यान रखिएगा, भार द्रव्यमान नहीं है, भार 12 kg होता तो ये चंद्रमा पर कितना हो जाता? यही भार 12 गुणे 1/6 हो जाता, और 6 से डिवाइड करते तो मतलब कितना? 2 किलोग्राम। मतलब यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर अगर पूछता कितना तो 2 किलोग्राम हो जाता, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब सेम होता है। अब यहाँ पे इसी को समझ लें थोड़ा सा। किसी वस्तु का द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में मास बोलते हैं, स्थान बदलने पर
कभी नहीं बदलता, मतलब समान रहता है। जबकि चंद्रमा पर वस्तु का जो भार होता है, जिसे इंग्लिश में वेट बोलते हैं, 1/6 गुना कम होता है, यानी कम हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहता है, यानी 12 kg। ठीक है, आइए इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन माइनस आयन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस लिखा है, ठीक है। माइनस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अब इसको समझें। क्लोरीन का जो क्रमांक होता है वो 17 होता है। तो अगर क्लोरीन को पूछा जाता है, सिर्फ Cl पूछते हैं, C और L, मतलब इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आपको लिखना था 17 और करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे माइनस आयन होने के कारण रॉन्ग हो जाएगा 17। अब समझिएगा, जितने माइनस आयन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। माइनस, सिर्फ एक माइनस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 17 + 1 इज इक्वल कितना? 18। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता क्लोरीन -2 या 2 माइनस, तो जितने यहाँ नंबर बढ़ते माइनस के साथ उतने ही ऐड करते, तो फिर 17 + 2 हो जाते हैं, यानी 19 होगा। यानी फिर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाती है वो 19 हो जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे माइनस आयन होने के कारण कितना हुआ? -1 है तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, यानी इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन माइनस आयन का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण किया गया, लिया गया, कर्ज लिया गया, इसलिए कुल इलेक्ट्रॉन कितने? 17 + 1 यानी 18। बट अगर सोडियम की बात करें या किसी भी एलिमेंट की, अगर माइनस की जगह प्लस हो जाते, यहीं पे अगर क्लोरीन प्लस होता, प्लस, ओनली प्लस, तो फिर ध्यान रखिएगा, फिर ऐड नहीं करते, माइनस करते। प्लस का मतलब होता है कि कर्ज दिया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो 17 होते हैं, एक प्लस लगा है, इसका मतलब -1, तो फिर क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 हो जाती। लेकिन वही क्लोरीन +3 लिखा होता तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन कम करते, 17 होता है -3, तो फिर कितना होता? 14 इलेक्ट्रॉन होते। तो प्लस माइनस को अच्छे से समझें। यदि माइनस आयन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लिए गए, यानी कर्ज लिया गया है, तो उसमें हम नंबर को ऐड करेंगे। लेकिन अगर प्लस आयन दिख रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन दिए गए, मतलब कर्ज दिया गया है, तो फिर इलेक्ट्रॉनों को कम करेंगे, यानी माइनस लगाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन 6 के 6 हुए कंप्लीट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेन पेपर से। अब इन्हीं क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लोरीन माइनस था, मैंने यहाँ दे दिया क्लोरीन -2 आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 12 किलोग्राम की जगह मैंने दे दिया 20 किलोग्राम, ठीक है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 20 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर, द्रव्यमान नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर भार कितना होगा भाई? भार कितना होगा? ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान की जगह मैंने लिख दिया भार, ठीक है। यहाँ पे यदि किसी वस्तु का भार 20 किलोग्राम पृथ्वी पर, तो इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ से पहले वाले क्वेश्चन से, ठीक है, कि बर्फ का गलनांक सेंटीग्रेड पर कितना होता है, ठीक है। सेंटीग्रेड पर बर्फ का गलनांक कितना होता है, या यूं कहा जाए कि बर्फ कितने सेंटीग्रेड पर गलने लगती है, इसका मान क्या होगा? यदि आप शुरू से, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आखिरी तक अच्छे से ध्यान से सुने होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आपको इन क्वेश्चनों का आंसर जरूर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आपके क्वेश्चनों के आंसरों के जवाब का इंतजार करेंगे। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ नए लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।